नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनिया। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर। मुजफ्फरनगर के जानसठ तहसील के एसडीएम जयेंद्र सिंह एक बड़े भूमि विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। उन पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने 750 बीघा जमीन को कथित रूप से 3 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर भूमाफिया के नाम कर दिया। इस मामले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर सोमवार को पीड़ितों ने जिलाधिकारी उमेश मिश्रा से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि 10 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक किसी भी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि डीएम ने 3 एडीएम की जांच समिति गठित कर दी थी। पीड़ित ईशान नंदवानी ने मांग की कि एसडीएम की संपत्ति की जांच की जाए, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि रिश्वत की राशि कहां गई, किस जमीन पर है। यह विवाद इसहाक वाला गांव स्थित डेरावाल कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी की जमीन को लेकर है, जो 1962 में गठित हुई थी। सोसाइटी के कुल क्षेत्रफल 743 हेक्टेयर में से 23 एकड़ जमीन 1972 में सदस्य हरबस द्वारा अलग कर ली गई थी। पीड़ितों का आरोप है कि एसडीएम जयेंद्र सिंह ने 19 जुलाई 2025 को सुनवाई के बाद न केवल सोसाइटी की 600 बीघा जमीन बल्कि 150 बीघा सरकारी भूमि भी अमृतपाल के नाम दर्ज कर दी। यह कोई पहला मामला नहीं है जब एसडीएम जयेंद्र सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हो। पूर्व विधायक विक्रम सैनी ने करीबी लोगों से 10 लाख की रिश्वत लेने का भी उन पर आरोप लगा चुके हैं। उस प्रकरण में उन्होंने बाद में राशि वापस की थी, फिर भी वे आज भी उसी पद पर बने हुए हैं। क्या जांच निष्पक्ष होगी या फिर रफा दफा? अब यह सवाल गांव वालों और आम जनता के बीच चर्चा का विषय बन गया है। सभी की निगाहें अब डीएम की जांच समिति और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है। डेरावाल कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी है। इसमें मेंबरों से सोसाइटी बनाई गई है, काफी मेंबर है। मैं भी इस सोसाइटी का मेंबर हूँ। श्री जीवन दास जी हमारे फादर वो इस सोसाइटी के सचिव थे, और इन अमृतपाल के दादाजी भी इस फार्मिंग की सोसाइटी के मेंबर थे। 1972 में उन्होंने अपनी ज़मीनें अलग कर ली थी, उनका कोई विश्वास नहीं रहा। उसके बाद इन्होंने इस सोसाइटी में अपना नाम देके ज़मीन अपने नाम कर दी कि मेंबर मैं भी हूँ। उसके बाद ये सारे गलत काम करता रहा। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास इससे संबंधित है? इसके हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट, जैसे मेंबर बना वो डुप्लीकेट स्टाम्प लगाए गए हैं, उससे बना है ये। और छोटे भाइयों ने हमारे मिलके इसका साथ दिया, जिससे ये मेंबर बना। और इसके दादाजी की एक्सपायर हुए थे विदेश में, शाहपुर फिरोजपुर में। कोई इनका नाम नहीं पाया गया, तो इन्होंने डुप्लीकेट बनाकर पेश करे गए अपने दादाजी की। जब दादाजी की जमीन नहीं रही इसमें, तो ये मालिक कैसे बन जाएगा या मेंबर कैसे बनेगा? किस तरह से नाम से नहीं बना हुआ था? ये रजिस्ट्री करी गई, डुप्लीकेट बैक डेट के स्टाम्प लगाए गए, जिससे कि ये मेंबर बना। तो बैनामा किसने किया? बैनामा छोटे भाइयों ने कर रखा है। उनका कोई अपनी इसमें कोई हक नहीं है किसी को भी कि जो इसके रजिस्ट्री कर सके। तो आपने क्या आरोप लगा था एसडीएम पे पैसे लेने का? एसडीएम साहब पे पता चला था कि उन्होंने 3 करोड़ रुपया ले लिया है और इनके नाम जमीन कर दी है। उसके बाद पता चलने पर हम डीएम साहब के पास आए थे। डीएम साहब को हमने रिपोर्ट दी। इन्होंने 1 हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा गया। आज 15 दिन होने जा रहे हैं, इसलिए हम पता करने आए कि आज क्या हुआ। अभी तक इसमें कार्रवाई क्यों नहीं की? जबकि एसडीएम साहब के खुले बात हो चुकी कि 3 करोड़ रुपए लिया उन्होंने, और फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही। तो 3 करोड़ लेने का कोई प्रूफ है आपके पास कोई? हमारे जबकि एसडीएम साहब, जब हम डीएम साहब के पास आए
तो एसडीएम साहब ने अपने जितने भी नाम चढ़ाए थे वो सब खारिज कर दिए। उसके कागज भी होंगे, हमारे वकील साहब के पास होंगे। तो क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए, जो दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए। ये बैनामा कब हुआ? ये बैनामा 29 तारीख में ये हमने यहाँ दरखास्त दी थी जी। बैनामा कब हुआ? ध्यान है कोई? नहीं, ध्यान नहीं है इसका हमें, वो तो कागज से पता चलेगा कि तो इस कब। तरह योगी जी की सरकार में है सरकारी जमीन और ये इस तरह की चीज जो बेची जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? अधिकारी बिल्कुल निरंकुश हो चुके हैं। योगी जी का डर ही नहीं रहा उन्हें, वो जो चाहे वो करें। पब्लिक भी ऐसी होगी और यहाँ के मंत्री भी ऐसे हो गए, और जी यहाँ के जो न्यायाधीश है वो भी यही चाह रहे हैं कि पैसा खा लो और काम कर लो। 1 बीघा जमीन नहीं किसी के नाम कर सकते, इन्होंने 750 बीघे जमीन उसके नाम कर दी अमृतपाल के। वो कैसे करेगी, ये एसडीएम साहब को बताना चाहिए। ये डेरवाल कोऑपरेटिव सोसाइटी का मामला है। इसमें 3 करोड़ रुपए भू माफिया अमृतपाल ने एसडीएम साहब को देकर ये जमीन अपने नाम करा ली है। कहाँ की जमीन है? कितनी जमीन ये है? इशाक वाला, ग्राम इशाक वाला की जमीन है। ये 750 बीघा जमीन है। तो बता रहे इसमें कुछ सरकारी जमीन भी है? हाँ, 150 बीघा सरकारी जमीन है और 600 बीघा कोऑपरेटिव की जमीन है ये जी। तो कैसा कैसा नाम हुई है? कैसे एसडीएम साहब को 3 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई है और ये अपने नाम करा ली गई है। जबकि 1972 में अमृतपाल के जो दादाजी थे वो अपनी जमीन लेके इस सोसाइटी से बाहर हो गए थे। उसके कोई डॉक्यूमेंट है जो लेकर बाहर हुए थे? हाँ, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब हमने दे रखे हैं। कैसे घुसा है? अमृतपाल अमृतपाल को घुसाने वाले मेरे चाचा हैं। उसके साथ मिलकर इन्होंने फ्रॉड काम किया है। 420 इनका अधिकार था तुम्हारे चाचा का उसको घुसाने में? मेरे दादाजी सचिव थे इसमें ना, इस सोसाइटी में। हाँ जी। और मेरे फादर साहब इसमें मेंबर थे। तो जो एसडीएम का आप आरोप लगा रहे हैं एक अधिकारी पे, तो क्या इसका क्या प्रूफ? सर एक बात बताइए, आपकी 750 बीघा जमीन कोई छोटी मोटी जमीन नहीं होती। बिना पैसे के कोई ऐसे ट्रांसफर नहीं करता, ठीक है। कुछ ना कुछ तो लेन देन हुआ ना। और 3 करोड़ रुपए लिए हैं। उसके बाद रात को जब हमने डीएम साहब को एप्लीकेशन, तो रात को उन्होंने वही खारिज कर दी है। अब इसमें क्या जांच के आदेश है? जांच के आदेश है और आज 10 दिन हो गए हैं, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है एसडीएम पे ना अमृतपाल पे। मतलब इतना बड़ा एक घोटाले का आरोप एक अधिकारी पे लगा, उसके बाद भी अपने पद पर बरकरार है। सर ये प्रशासन जो है ये करप्ट है एक तो, ठीक है। उसने पूरे डिपार्टमेंट को खरीद रखा है, यही कह सकते हैं कि जो अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब डीएम साहब के पास आए हैं, इनसे रिक्वेस्ट करते हैं। 3 करोड़ रुपए इतनी मोटी रकम है, तो कैसे इसका प्रूफ होगा? सर जांच बिठाई जाए ना सर, कितना टाइम हो गया इसको, एसडीएम को अपनी पोस्ट पे इसकी प्रॉपर्टी की जांच कराई जाए सर, सब क्लियर हो जाएगा। और ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए सूर्या न्यूज के साथ। नमस्कार।